निगम और पानी का ताल्लुकात सदियों पुराना है। निगम जहाँ पर हम पहले देखते थे कि पानी के लिए तांता लगे हुआ करते था, लेकिन अब राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी बनने की कगार पर है, बन रहा है या बन चुका है, इस पर अभी तक से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सुविधाएं अभी भी अपूरित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष मनोज जी है। मनोज जी, आज भी राजधानी रायपुर में पानी की समस्या है, जिसको लेकर आज बैठक आहूत हुई, सामान्य सभा को लेकर भी बैठक आहूत हुई। क्या लगता है स्मार्ट सिटी बिना पानी के अधूरा है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर में पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, लेकिन ये काम आज से 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। केंद्र के द्वारा 300 से 400 करोड़ रुपए इस शहर के लिए दिया गया, लेकिन इसको महापौर जी ने काम ही चालू नहीं करवाया। अमृत मिशन के नाम से बहुत सारे पैसे आए हैं, जल जीवन के नाम से बहुत सारे पैसे आए हैं, लेकिन महापौर जी कोई काम कराना ही नहीं चाहते। उनको लगता है केंद्र की योजना है तो हम क्यों चालू कराएं। अरे भाई, जनता का पैसा है, जनता के लिए यदि लग जाएगा, पानी मिल जाएगा तो उनको क्या तकलीफ है। और पिछले साल भी उन्होंने कहा था कि इस बार हम पूरे टैंकर व्यवस्था पूरी ख़त्म कर देंगे, लेकिन 50 लाख रुपए का टेंडर किया गया सिर्फ टैंकर के लिए। इस बार भी वो दावा कर रहे हैं, पेपर के माध्यम से मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था कि इस बार पानी की समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं पाइपलाइन डल रहा है, वहाँ पे पूरी पुरानी पाइपलाइन टूट जा रही है। लोगों के वार्डों में जो पानी मिल रहा था लगातार, वो पानी अब मिल नहीं पा रहा है। समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई पानी की कि अब टैंकर की व्यवस्था अभी से दिखने लगी है। आप कई सारे वार्डों में देखेंगे, उनके खुद के वार्डों में, महापौर जी के खुद के वार्ड में आप देखेंगे कि पूरा टैंकर की व्यवस्था से पानी चल रही है। तो आज हम किस व्यवस्था में चल रहे हैं? आज इतना पैसा केंद्र से मिलने के बावजूद भी आज पैसा नगर निगम में पड़ा हुआ है। आज वो पाइपलाइन को अगर व्यवस्थित करवा देते तो कम से कम शहर समस्याओं से समस्याओं से दूर हो जाता। आज स्मार्ट सिटी में हमारे शहर को लिया गया। क्या स्मार्ट है? आज आप शहर में देखेंगे पूरे चारों तरफ सड़कें खुदी हुई हैं, तालाबों का बेहाल है। तो मेरा मानना यह है कि जो चीज़ के लिए पैसा आता है केंद्र से, आप उसको काम तो करें, जनता का पैसा जनता को लगाएं। लेकिन महापौर जी नहीं चाहते सब काम को। क्यों नहीं चाहते? अगर कुछ जानकारी मिला हो, क्यों नहीं चाहते? क्या उनकी मंशा है? क्या विज़न नहीं है या फिर वो करना ही नहीं चाहते? मेरा जहाँ तक मानना है कि वो काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि प्रधानमंत्री की योजना का पैसा है। वो अगर काम होता है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का उसमें नाम आता है। तो वो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हो। वो अपने सरकार की गुणगान करते हैं, जबकि उनके सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई सिर्फ घोषणा भर किया जाता, वो पैसा कभी नहीं आता। इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था हम इतने 1000 करोड़ देंगे, लेकिन आज तक वो पैसा आया नहीं। मनोज जी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि महापौर से जब भी ये पूछा जाता है कि अगर स्मार्ट सिटी रायपुर को स्वच्छता में नंबर 1 लाया जाए तो स्वच्छता में नंबर 1 कैसे आएगा? तो उनका साफ तौर पर कहने, केंद्र से हमको पैसा नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाता तो हम जो सामान है वो खरीद लेते। आप कह रहे हैं कि महापौर एजाज ढेबर को पैसा मिल रहा है, नगर निगम को पैसा मिल रहा है केंद्र का, लेकिन खर्चा नहीं कर रहा है। क्या वास्तविकता है? देखिए, जब 6वें नंबर पे जब आया था रायपुर शहर, तब उन्होंने सभी पार्षदों को बधाई दिया, सभी जनता को बधाई दिया कि आप लोगों की वजह से हमारा शहर साफ हुआ। उस समय आपने गुणगान नहीं किया केंद्र का। जब 6वें नंबर पे आपने तारीफ पा लिया, आपके अधिकारी और मंत्री जा कर के वहाँ से अवार्ड लेकर आ गए। वही दूसरे साल आप 11वें नंबर पे आ जाते हैं। तो आप किस उधेड़ बुन में हैं कि आप 6वें में आने के बाद में 11वें में आ रहे हैं? कहीं ना कहीं आप उसमें फेल हो रहे हैं। आज 6वें में आने के बाद आप दिल्ली और चंडीगढ़ घूम करके आ रहे हैं, वहाँ की सफाई व्यवस्था को देख करके आए हैं। उसका आपने कितना इम्प्लीमेंट किया? कितना यहाँ की जनता को आपने सुविधा दिया? और केंद्र के पैसे की बात करते हैं, आज सभी जितने भी वित्त आयोग के पैसे आते हैं उससे आप सफाई के लिए गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। कैसे बोलते हैं कि आप उसमें पैसे नहीं आ रहे? आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उसका उपयोग सही नहीं कर पा रहे हैं। जिस काम के लिए पैसा आ रहा है उस काम में पैसा नहीं लगा रहे, दूसरे काम में पैसा लगा। जिस काम के लिए पैसे आना चाहिए उसमें आप लगा नहीं पाते हैं। आज आप जिस मोहल्ले को आपने हटाया, जो स्वीपर कॉलोनी है, 15 साल के शासनकाल में सिद्धार्थ चौक की स्वीपर कॉलोनी को नहीं हटाया गया था। वहाँ के लोग आते थे तुरंत शहर में, जहाँ भी उनको नौकरी थी वो करते थे। आज आपने उनको हटा दिया, कांग्रेस शासनकाल में उनको हटा दिया, 3 साल के शासनकाल में हटा करके उनको भाटागा और अन्य जगहों में भगा दिया उनको। आज वो लोग काम में आने में असमर्थ हो जाते हैं, बहुत दूर से आना जाना होता है। सफाई में आप रैंकिंग में पीछे होंगे ही। आप जिनके जरिए शहर को साफ करना चाहते हैं उनको यह व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, उनको मकान देकर बना करके नहीं दे पाए, तो शहर को आप कैसे स्वस्थ पीछे है? ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आज आप लोग की बैठक है, भाजपा पार्षद दल की बैठक है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? क्योंकि जो बीजेपी के तमाम जो पार्षद है वो पहुँचे, समस्याएँ लेकर पहुँचे हैं, सामान्य सभा न होने को लेकर भी नाराज है। क्या सामान्य सभा पर राजनीति है? क्या सामान्य सभा को लेकर मिनल चौबे का साफ तौर पर कहने महापौर जी डर रहे हैं? क्या वास्तविकता में डर है? डर क्यों रहे? और डर इसलिए रहे कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आज पार्षद अपनी समस्याओं को लेकर के सामान्य सभा में अपनी बातों को रखते हैं, और सामान्य सभा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पार्षद अपनी बातों को, जनता की समस्याओं को वहाँ पे रखता है।
और उस समस्याओं का निवारण चाहता है। लेकिन आज 5 महीने हो गए, जबकि हर 3 महीने में सामान्य सभा होनी चाहिए। आज 5 महीने हो गए और आपने दुनिया भर की घोषणाएं करके रखी थी। मोर महापौर मोर द्वार करके आपने गए और दुनिया भर की घोषणाएं करके आ गई। वार्डों में जाते हैं आप घोषणाएं करते हैं, सामान्य सभा में आप घोषणाएं करते हैं, लेकिन किसी घोषणा पर आप अमल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस जिम्मेदारी से फिर से भाग रहे हैं, क्योंकि सामान्य सभा का आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब नहीं देने की स्थिति में आप सामान्य सभा नहीं करा रहे हैं। अब बजट सत्र, आज भाजपा पार्षद दल बैठी है कि सामान्य सभा होना चाहिए और बजट में जो भी शहर की समस्याएं हैं उसको लेकर के हम चर्चा करना चाहते हैं। इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी अपनी मीटिंग कर रही है। लेकिन जहाँ तक आप लोग बात करें समस्याओं का, तो क्या बीजेपी पार्षद जहाँ पर है उन वार्डों में समस्या है या फिर कांग्रेस पार्षद है वहाँ भी समस्या है? अगर समस्या है तो कांग्रेस के पार्षद क्यों सामने नहीं आ रहे, क्यों महापौर जी से अपील नहीं कर रहे कि सामान्य सभा करिए और हमारी समस्या सुनिए? समस्याएं पूरे शहर में व्याप्त हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। मैं शहर का उपनेता, नगर निगम में उपनेता होने के माध्यम से मैं अपने वार्ड की समस्याओं को नहीं बताऊंगा, मैं पूरे शहर की समस्याओं को बोलता हूं। आज कांग्रेसी वार्डों में भी ऐसा नहीं कि पूरे 100% काम हो चुके हैं। हमारा जो पार्षद दल का ग्रुप है, जिसमें नगर निगम का ग्रुप है, उसमें सब समस्याओं को लिखते हैं, जिसमें कांग्रेसी पार्षद भी हैं। तो यदि समस्याएँ नहीं है तो फिर उसको क्यों लिखते हैं वो? और कहीं ना कहीं महापौर जी ना कांग्रेस पार्षदों की बात सुनना चाहते हैं ना भाजपा पार्षदों की बात, अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। यदि वो सबकी बातों को सुन ले तो आज ये जो ग्रुप में जो समस्याएं लिखते हैं वो समस्याओं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सभी पार्षद अपने वार्डों में अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर महापौर की मनमानी का आरोप लगाया है, जिसके कारण न तो कांग्रेस के पार्षदों की बात सुन रहे हैं न तो बीजेपी पार्षदों की बात सुन रहे हैं। इसीलिए राजधानी रायपुर लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, ये साफ तौर पर बीजेपी नेताओं का कहना है। और दूसरी बड़ी बात कि राजधानी रायपुर में बिन पानी सब सुन दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर भाजपा पार्षद दल काफ़ी आक्रोशित है। और इस बड़ी बैठक के साथ ही उन्होंने महापौर पर कई आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सामान्य सभा बुलाने से महापौर जी डर रहे हैं। अगर नहीं डर रहे तो सामान्य सभा बुलाएं और सभी पार्षदों की समस्याएं सुनें। अब देखने वाली बात होगी कब महापौर जी राजधानी रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा को आहूत करते हैं और कब बुलाते हैं और कब इन पार्षदों की समस्याएं सुनते हैं। मेरे सहयोगी टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।